नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अध्ययन EVS का टॉपिक 3, जो जेटेट की तरफ से EVS बना करके GK GS को हटा के न्यू सिलेबस आपको EVS पर्यावरण अध्ययन किया गया। उसके टॉपिक 3 जो है आपका आवास है, शेल्टर है, उसका पार्ट 1 लेकर के हम आए हुए हैं। देखिए ये जो आवास पार्ट है यह बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसके बहुत से टॉपिक अभी आपको बनेंगे छोटे छोटे। उसके बाद इसका एक जो है आपको महामैराथन क्लास लास्ट में होगा, जिसमें पूरे समागम का नोट्स एक ही PDF में और एक ही वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी इसके पार्ट बाई पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 को लेकर के हम आए हुए हैं, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपको इसके पहले का देखिए और भी पार्ट, जैसे भोजन वो समाप्त हो गया है, उसका क्लासेज हो गया है, जल उसकी क्लासेज हो गई है, परिवार और पड़ोस उसकी क्लासेज हो गई, उसका PDF तैयार है, ठीक है। अगर केवल आप EVS का चाहते होंगे तो आप यहाँ पर 150 रुपये में सारे नोट्स और वीडियो ले सकते हैं, साथ में क्लासेज भी EVS का ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 150 रुपये में आपकी सारी कंप्लीटेड मिल जाएगी। और यहाँ से आप देखिएगा तो JCERT किताब से बन रहा है, जिसमें से आप आराम से 25-28 नंबर ला सकते हैं। तो आप जरूर ले लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यह हैंड रिटन नोट्स है और JCERT किताब से जो जगह जगह से बनाया गया है और आपको बता भी दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए आवास क्या है। तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, ठीक है। यदि आप घर में रहते हैं तो घर आपका आवास है, अगर कोई झोपड़ी में रहता है तो झोपड़ी ही उसका आवास है, अगर कोई महल है तो महल ही आवास है, अगर कोई पेड़ के जंगल में रहता है तो उसका जंगल आवास है, अगर कोई नदी में रहता है, जल में रहता है तो उसका जल आवास है। इस तरह से सभी का आवास अलग अलग होता है, लेकिन जो जहाँ पर रहते हैं जीव जंतु उसके रहने का स्थान जो है उसका आवास कहलाता है, ठीक है। कोई भी जंतु, पक्षी, मानव, कीड़े मकोड़े जहाँ पर रहते हो, उनका निवास स्थान जहाँ भी हो, उसको ही जहाँ भी वास करते हो उनका ही नाम है आवास, उसको ही हम लोग आवास कहते हैं, ठीक है। आवास के प्रकार, आवास देखिए आवास कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। आवास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए आवास का प्रकार, आवास है, आवास के नीचे इस तरह से 2 चीज़ हमने बनाया है, 2 धारियाँ दी है। एक को कह रहे स्थलीय आवास और एक को कह रहे जलीय आवास। 2 भाग में बांटा गया है। स्थल पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसको स्थलीय आवास कहते हैं, और जल में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं, ठीक है। अब स्थलीय आवास में भी विभिन्न प्रकार के जगहों पर, स्थल में जैसे आपको स्थल पर जो है घास में बहुत रहते हैं, कोई पर्वत में रहते हैं, कोई मरुस्थल में रहते हैं, कोई वन में रहते हैं। तो ये सबका आवास अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए स्थलीय आवास के अंतर्गत आपको यहाँ पर घास स्थल आता है, पर्वतीय स्थल आता है, मरुस्थली आता है और वन स्थल आता है, ठीक है। इन सभी का हम लोग यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़, घास स्थल के अंतर्गत, और दूसरा है जलीय आवास। जलीय आवास में तालाब और झील में रहने वाले होते हैं, और दूसरा का है यहाँ समुद्र में रहने वाले, ठीक है। तो जलीय आवास में यहाँ पर आप लोग चलेंगे घास स्थल के रूप में क्या क्या प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घास स्थल जो है आप जा करके पढ़ सकते हैं। अगर JCERT किताब किन्हीं को देखने का इच्छा होगा तो क्लास 7 का एक्सरसाइज 6 जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य से जा करके आप देख सकते हैं, ये आपको भूगोल में मिल जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ पर जा कर के आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने आपको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। घास स्थल, जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। यानी जहाँ पर घास की बहुलता है और वह उस घास में ही जो जीव जंतु रहते हैं उसी को हम लोग घास स्थल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है घास स्थल है। पृथ्वी की हमारी जितनी सतह होती है उसका 1/4 हिस्सा जो है घास से आच्छादित है, घास से भरा हुआ है, घास स्थल है, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं वह उनका आवास होता है। इस प्रकार के क्षेत्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं वही उनका आवास होता है, ठीक है। यानी घास में जो रह गए उनको घास स्थलीय आवास कहा जाएगा और उनका वही स्थान होगा, ठीक है। चलिए देखिए, घास स्थल भी दो प्रकार में बटे हुए हैं। घास स्थल भी दो प्रकार में बटे हुए हैं। एक को उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहते हैं और एक को शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहते हैं। देखिए, आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा क्योंकि इसके नीचे आपको MCQ प्रश्न भी अभी इसके बाद थ्योरी क्लासेज के बाद आपकी होगी, ठीक है। तो MCQ प्रश्न के लिए आप लास्ट में बने हुए रहिएगा। आपको यहाँ जितना चीज़ पढ़ाया जाएगा उसी का नीचे जो है MCQ प्रश्न दिया जाएगा जिसको आप देखने के बाद आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे हम लोग यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ये घास स्थल के प्रकार को आप देख लिए। तो उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन जानवर रहते हैं? तो हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ और वृक्ष में किस प्रकार की? तो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, ठीक है। और शीतोष्ण घास स्थल में किस प्रकार के रहते हैं? वन तो सील, वायरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय बर्फीली लोमड़ी, इस तरह के जीव पाए जाते हैं। और यहाँ पर काई और लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। काई और लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, यह घास स्थल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हो गया, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का जो है नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, वो आपको यहाँ नीचे मेंशन भी किया गया है, उसको देख लीजिएगा आप सभी को। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल को सवाना कहते हैं। ये प्रश्न इतना MBBI है कि अभी आपको ले चलेंगे तो आप देखिएगा हर बार किसी न किसी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया है, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल का नाम सवाना है, ब्राज़ील के घास स्थल का नाम कंपोस है और वेनेजुएला के घास स्थल का नाम लानोस है। याद करना आपको बहुत भारी लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न तो रहेगा। अब रहेगा तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो याद करने के लिए देखिए नीचे आपको कुछ हम ट्रिक भी बना दिए हैं, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपका यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। पूस ब्राकी बेलाबा, कौन बेलाबा? पूस ब्राक के बेला में। पू से देखिए है पूर्वी अफ्रीका और स से देखिए है सवाना, यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ब्राकंग, ब्रा से ब्राज़ील और क से कंपोस, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। वेला में देखिए वे से वेनेजुएला और ला से लानोस, यानी वेनेजुएला के घास के स्थल को लानोस कहा जाता है। क्लियर? तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को सवाना, ब्राकम में ब्रा से ब्राज़ील के घास स्थल को कंपोस और वेला में वे से वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। तीनों याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको बता देते हैं एक प्रश्न आपका निकल के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको याद रख लीजिएगा और यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये कौन सा था? पूस है, तो इस पूस महीना है तो इसको उष्ण याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय पूस है तो इसको क्या याद रखिएगा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। अब देखिए उष्ण के बाद आपको क्या आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसका भी नाम विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसका भी नाम विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अर्जेंटीना के घास स्थल को पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया के घास स्थल को स्टेप्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना है,
परीक्षा में 1 नंबर इससे फिक्स आना है। अब देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अपय अपय ऊपरे दबे, अपय ऊपरे दबे मांस अंडा खाबे, मांस अंडा खाबे। ठीक है, ये किसका है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। वो उष्ण था, ये शीतोष्ण। अ से देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना है, अ से अर्जेंटीना, और पै से पंपास, पैम्पास। तो अर्जेंटीना के घास मैदान को पैम्पास कहते हैं। उ से देखिए उत्तरी अमेरिका, और प्रे से देखिए प्रेयरी। तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। द से है देखिए दक्षिण अफ्रीका, और वे से कहते हैं वेल्ड, यानी दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मांस यानी मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेप्स कहते हैं। और अंडा, ठीक है, तो अंडा अ से है ऑस्ट्रेलिया, और उसके घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय का ट्रिक था। इसको आप लोग सभी को लिख लीजिएगा और ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके हर एग्जाम में घास स्थल से, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये कहाँ से? आपके घास स्थल से प्रश्न है, वो वहाँ से एक एग्जाम में आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो सभी को ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को कहा जाता है? आवास, पर्यावरण, वायुमंडल या कोई नहीं। ये देखिए सीजी टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को हम लोग आवास कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, ब्राज़ील या कोई नहीं। तो उष्ण के लिए आपको हम क्या बताएं, तभी याद आ रहा होगा, पूस, व्राकम, बेला बताया था भी इसके पहले थ्योरी क्लास में। पूस से पूर्वी अफ्रीका दिया हुआ है, ब्रा से ब्राज़ील दिया हुआ है, और वे से वेनेजुएला दिया हुआ है। ये तीनों यहाँ पर पूस मने उष्ण हम आपको बताए थे, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये राजस्थान टेट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय में अभी आपको ट्रिक बताया था हम, अपय ऊपरे दबे। अ से अर्जेंटीना है, उ से उत्तरी अमेरिका है, और द से दक्षिण अफ्रीका भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। उस ट्रिक को लिख लीजिएगा। जो थ्योरी क्लास नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा, थ्योरी क्लास जरूर कर लीजिएगा। नहीं कर पाए तो नोट्स ज़रूर लेके पढ़ लीजिएगा। और आपको तो हम बता देते हैं कि ईवीएस जैसा यहाँ आपको जितना हम लिख के दे रहे हैं, ऐसा नोट्स आपको बहुत कम ही मेहनत करके मिल पाएगा किताब से। तो इसलिए आप देखिए अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। जो भी शिक्षक देख रहे हो, आप यहाँ से ईवीएस के लिए तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 30 में आपको अगर 20-22 नंबर भी आ जाता है तो समझिए कि आपका जेटेट यहाँ से कंफर्म हो गया, निकल गया। ठीक है, ऐसे तो हम आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स बना दिए, सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी मिले आप यहाँ से ईवीएस भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, हिंदी, सब कुछ एकदम सरल भाषा में आपको करा दिए हैं। और 500 रुपये में तो सब क्लास ही आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए। हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन सभी किताब पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे, PDF आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? कंपोज, डाउन्स, पैम्पास, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो पू है, तो पू से हम लोग याद किए थे पूस, ब्राकम, वेला, यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। इसमें सवाना कहीं भी ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, सवाना होना चाहिए था। ब्राज़ील के एक घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को तीनों याद रखिएगा, पूस, ब्राकम, वेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस, और वेला
वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? कंपोज कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोज, वेल्ड, कंपोज या कोई नहीं। ठीक है, अभी क्या था प्रश्न, ट्रिक क्या था, अभी आप लोग देखे होंगे, पूस वराकम बेला, पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, और ब्राकम ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज, और वेला, वे का मतलब वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज। ठीक है, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला, सवाना घास स्थल किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। और पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ठीक है, तो सवाना घास स्थल कहाँ का है? तो पूर्वी अफ्रीका का है, राइट आंसर पूर्वी अफ्रीका यानी ये होगा। कहाँ पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अर्जेंटीना के घास स्थल को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, अर्जेंटीना के घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, सवाना, पैम्पास या वेल्ड। ठीक है, हमने अभी बताया था ट्रिक, अपे ऊपरे दवे, अपे ऊपरे दवे। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को पैम्पास कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। और ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो देखिए नीचे एक प्रश्न हो रहा है 9 नंबर कि उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसी ट्रिक से हो गया, ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका, प्रे मतलब प्रेयरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न है और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है? तो आपको याद होगा द से दक्षिण अफ्रीका और वे से वेल्ड, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड, डाउन्स, सवाना या प्रेयरी। ये यूपी टेट 2014 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे अपे ऊपरे दवे मांस अंडा खावे, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डा से डाउन्स कहते हैं। ये डाउन्स आ गया, सीजी टेट यूपी टेट 2014। देखिए आप जैसे भी याद कर सके ये घास स्थल का नाम याद कर लीजिएगा। ऐसे हमने अपने स्तर से आपको बहुत अधिक इसमें ट्रिक बनाया जो हमें लगा, आप अपने इच्छा से और भी कैसे याद कीजिएगा वो आप और भी सरल उपाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे भी सरल उपाय मिले तो आप हमें ज़रूर नोट्स को शेयर कीजिएगा कि सर इस तरह से भी हो सकता है, जो आगे विद्यार्थी के लिए हम बना सकें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थल से भरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 5/4। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है आपको घास स्थल से भरा हुआ है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2014 का प्रश्न होगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको तो यहाँ पर हम पूरा नोट्स पीडीएफ दे ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक भी ईवीएस का करवाने वाले हैं। आपको सारे राज्यों का क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न अन्य राज्यों में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जेटेट का जो है 2013 और 2016 का क्वेश्चन बैंक हम आपको करवा दिए हैं ईवीएस का, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है,
सवाना घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सवाना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आया है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा, और बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा है। ठीक है, सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील या वेनेजुएला। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे, आपको हमने एक ट्रिक दिया था, पूस वराकम बेला, ये 3 गो का मिला है ना, तो ये पूस से पूर्वी अफ्रीका होता है और उसके घास के मैदान को सवाना कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूर्वी अमेरिका होगा कि पूर्वी अफ्रीका होगा, ब्राज़ील के वेनेजुएला। तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को हम लोग सवाना कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? यूपी टेट 2012 में और उत्तराखंड टेट 2014 में। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, तो दबे याद होगा आपको, एक ट्रिक दिए थे, दबे यानी दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ट्रिक को याद रखिएगा। लानोस घास स्थल कहाँ पाया जाता है? लानोस घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद है ना, पूस ब्राक के बेला बा, पूस ब्राकम वेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, ब्रा से ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस, और वेला में वे को कहते हैं वेनेजुएला और ला से कहते हैं लानोस, यानी वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो लानोस किसका है? वेनेजुएला का है। राइट आंसर इसका सी है। ये राजस्थान, जिसको रिट 2019 में और यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको हम बना रहे हैं और आपके सारे सिलेबस पर ही यहाँ पर प्रश्न आधारित रहेंगे, जो आपके एग्जाम में रहेंगे, जो आपके सिलेबस में रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस से हट के भी है, उसको भी करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे। सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ पर EVS के लिए ओनली एडमिशन ले सकते हैं। EVS का ओनली PDF ले सकते हैं, EVS का PDF वीडियो दोनों ले सकते हैं। धन्यवाद।